सद्गुरुदयाल सद्गुरुदयाल। गुरु भक्ति। भक्ति का अर्थ हुआ प्रेम, उस प्रभु से प्रेम करना, लेकिन वह प्रभु अनाम और अरूप हैं। उससे हम प्रेम कैसे करें? जिसको हम सामने देख नहीं सकते उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। इसका हल यह है कि वह परमात्मा जो अरूप है, निराकार है, वही जब गुरु रूप धारण किए तो सरगुण परमात्मा कहलाए। उनसे प्रेम किया जा सकता है। वे तो हमारे जैसे हैं, हमारे बीच में रहते हैं। वे जब गुरु रूप में आए तब जीवों पर दया करके अपने दर्शनों की सरल युक्ति बतलाए। इतना ही नहीं, जीवों को अपनी दया का बल देकर, जीवों से करनी कराकर अपने निज स्वरूप के दर्शन दिए। परमात्मा और गुरु में कोई भेद नहीं है, ऐसा सभी संत महात्मा, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत एक स्वर में कह रहे हैं। जब परमात्मा गुरु रूप में देह धरकर आए तो उनसे प्रेम किया जा सकता है, उनकी भक्ति की जा सकती है। गुरु महाराज का देह रूप हमारे जैसा ही है, इसलिए हम उनसे सरलता से प्रेम कर सकते हैं। गुरु और परमात्मा एक ही हैं। गुरु से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना हुआ। गुरु भक्ति ही परमात्मा की भक्ति हुई। मनुष्य के लिए समस्या यह नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर हैं, वह प्रभु तो घट में ही विराजमान हैं। समस्या तो यह है कि प्रभु गुप्त हैं। वह निर्गुण, निराकार, असीम, अपार, अनंत, अगम, अलख, मन, बुद्धि, वाणी और इंद्रियों की गम के परे है। ऐसे परमात्मा से प्रेम करना है। बिना प्रेम के वह प्रभु किसी को मिला भी नहीं है। भक्ति भाव का प्रकट होना, मालिक के प्रकट होने के लिए धरातल का बनना है। पवित्र हृदय सादे साफ कांच की तरह है। उसमें प्रेम भक्ति का मसाला यानी पानी यानी कलई लग जावे तभी परम प्रभु का दर्शन झलकेगा। भक्ति उससे की जाती है जो हुस्न उल वजूह, जो सौंदर्य और शोभा की पूर्णता हो। ऐसा तो वह प्रेम पुरुष प्रभु स्वयं है। उसका इजहार निज नाम है और उनके देहधारी रूप, साकार रूप गुरु हैं, जिनमें चुंबकीय आकर्षण है। गुरुदेव की हस्ती में ऐसा वह प्रभु प्रकट है। गुरु के अंदर सच का नूर है, सच की चमक है। प्रेम का आकर्षण और नाम की अथाह परम शांति, सर्व समर्थता और अनुपम सौंदर्य गुरु में प्रकट हैं। वही भटके हुओं को अपने साथ लेकर उन असीम निराकार प्रभु से मेल या मिलाप कराने में समर्थ हैं। गुरु भक्ति यानी गुरु का प्रेम और इश्क, ये बड़ा दुश्वार काम है, सूरवीरों का काम है। तन, मन, वचन से सच्चा गुरु का बंदा होकर, सच्चे तौर पर समर्पित होकर, उनके हाथों अपना दिल सौंपकर और फिर दर्शनों के लिए हैरान भी होना है। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर को काम। शीस उतारे
से सोले सी सतनाम। यही तन का दीवला करो बाती मेलो जीव। लोहूं सींचो तेल ज्यों कब मुख देखो पीव। जब दिल यानी कलेजा ही सौंप दिया तो फिर तन मन और प्राण सब सौंप दिए। किसी पर भी न तो अपना बस रहा न अपना कब्जा। अब तो अपना ईमान भी न रहा। भक्त का दीन और ईमान भी गुरु ही हैं। जब इतनी गुरु भक्ति हो गई तो फिर उस गुरुमुख के मार्ग में कोई विघ्न या बाधा भी नहीं बची। अब तो बाहर भटकना ही मिट गया। अलबत्ता दर्शनों की व्याकुलता में भक्त आराम भी नहीं पाता। यह प्रेम की टीस सहन करना मुश्किल भी है और मीठी भी है। इस तरह मौजूदा संत सद्गुरु को सर्वसमर्थ मालिक का रूप जानकर उनसे गहरा प्रेम बढ़ाना चाहिए। संत सद्गुरु और मालिक में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जीवों को दीनहीन दशा में देखकर दया करके तुम्हारे उद्धार के लिए यह चोला या शरीर धारण किया है। गुरु की जो सेवा की जाएगी वह सर्वसमर्थ मालिक की सेवा है। गुरु से प्रेम तथा सत्संग करके उनकी हर प्रकार से सेवा करने से तथा उनकी डांट फटकार को प्रेम के साथ सहन करने से ही तुम उनके प्रेम और भक्ति के काबिल बनोगे। जो कुछ डांट फटकार वो देते हैं इसी से तुम्हारा हर एक कार्य सुधरेगा और अच्छा होगा। जो कोई जीव गुरु महाराज की डांट फटकार पर तथा उनकी मौजूदा रहनी गहनी पर अभाव लाता है उसको निरंजन भगवान 84 में डाल देते हैं। नरकों का दुख उसे भुगतना पड़ता है। यह गुरु भक्ति का मार्ग है और गुरु भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। जब गुरु महाराज में गहरा प्रेम होगा, जब गुरु भक्ति पूर्ण होगी, तब ही गुरु की बताई सुरत शब्द योग की आध्यात्मिक साधना विधि पूर्वक बन सकेगी। सुरत शब्द योग की साधना ही सच्ची और पूरी भक्ति है। अंधविश्वास की जो भक्ति है वो वैसा फायदा नहीं करती। कैसे कि जैसे एक आदमी होशियार समझदार किसान है, वो जेठ आषाढ़ में बाजरी बोता है तो अच्छी फसल उगेगी, और एक अनजान आदमी आसोज कार्तिक के महीने में बाजरी बो दिया, वो क्या निपजेगी। उसको तकलीफ और मेहनत तो उतनी ही होगी, फायदा नहीं होगा। इसी प्रकार जो भाई बहन सच्चे और पूरे गुरु की तलाश नहीं करते और खुद बखुद पोथियों को शास्त्रों को पढ़ करके किसी न किसी तरह की भक्ति अख्तियार करते हैं, वो धोखे में पड़े हैं, वो धोखा खाते हैं। वे अपना मानव जीवन व्यर्थ बर्बाद करते हैं। इसलिए अब सब भाई बहनों को प्रार्थना की जा रही है कि अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद न करें। ये देव दुर्लभ देही आपको मिली है। इसको सत्संग करके परमार्थ की सब बारीकियों यानी गूढ़ रहस्यों को समझकर जो सच्ची व पूरी भक्ति है
उसको करके कलयुग के धर्मानुसार सुरत शब्द योग का साधन करके इसका फल और फायदा अपने जीते जी अपनी आँख से देख करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनावें और अपने अंतर में आनंद और शांति प्राप्त करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ जाएगा। भक्त महिमा। सभी भाई बहनों को यह भी मालूम होना चाहिए कि भक्त जो हैं वे भगवंत से बड़े हैं। हालांकि बड़े नहीं हैं, भक्त और भगवंत दोनों एक ही हैं, लेकिन जीवों के लिए भगवंत से भी अधिक भक्त हुए। भक्त जब मिलेंगे तो भगवंत से मिला देंगे। बिना भक्तों के भगवंत का मिलना कठिन है। जब किसी को सच्चे प्रेमी भक्त मिलें तो उसे भगवंत भी मिलेंगे। वर्तमान समय कलयुग में ऐसे पूर्ण भक्तों को संत कहते हैं। सत्य पद से मिलाने वाले संत हैं। रामायण में गोसाई तुलसीदास जी साहिब ने फरमाया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भक्तों ने सब कुछ त्याग कर भगवंत को अपनाया है। भक्तों ने दुनिया को त्याग कर भगवंत की मुख्यता रखी है। बदले में भगवान ने अपना सब कुछ भक्तों को ही सौंप दिया है। भगवान ने तो अपने आप को ही भक्तों के हवाले कर दिया है। भगवंत हमेशा भक्तों के वश में है। सब भाई बहनों को चाहिए कि भक्तों का आदर करे, उनकी अदब रखे। सर्वस दीनो भक्त को, देख हमारे नेह। निर्गुण से सरगुण भये, धरी पशु की देह। भगवान तो नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। भक्त तो उल्टा सीधा चाहे जैसे कह देते हैं, कर देते हैं। जैसा भक्त कह दें भगवान को वैसा ही करना पड़ता है। इस पर एक उदाहरण याद आ गया। पौराणिक कथा है। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते जम्बूद्वीप के एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक स्त्री बड़ी साध सेवी थी। उसने अपने स्वभाव अनुसार नारद जी का स्वागत किया, उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनको खिलाने पिलाने के बाद कहा कि भगवान मेरे संतान नहीं हैं, सो आप दया करके एक संतान दीजिए। नारद जी ने कहा, बहन मैं बैकुंठ में जाकर भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वे तुम्हें एक संतान दें। नारद जी वहाँ से चल दिए और कुछ अरसे बाद बैकुंठ में पहुँचे तो उस बात को याद रखा और भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान जम्बूद्वीप के फला फला नगर में एक स्त्री है, उसके संतान नहीं है, सो आप दया करके उसे एक संतान दीजिए। भगवान ने कहा, नारद जी उस स्त्री के भाग्य में संतान है ही नहीं, हम कहाँ से देवें। नारद जी चुप रहे। कुछ देर बाद और प्रार्थना की।
भगवान आप तो मालिक हैं, उसे एक संतान दे दीजिए। भगवान ने फिर वही जवाब दिया, नारद जी, जब उसके तकदीर में ही नहीं है तो हम कहाँ से देवें। इधर कुछ अरसे बाद उस गांव में एक सच्चे भक्त साधु विचरते हुए गुजरे। उसी स्त्री ने अपने स्वभाव अनुसार उस महात्मा जी की भी सेवा किया और प्रार्थना की कि भगवान, मेरे संतान नहीं हैं, आप दया करके मुझे संतान दीजिए। उन महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि माई तेरे 7 संतान होगी। कई अरसे बाद नारद जी विचरण करते हुए जब उस नगर से दोबारा निकले तो पुनः उस स्त्री के घर पर जब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उस स्त्री के घर में 7 बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी ने उत्सुकतावश पूछा, बहन, ये बालक किसके हैं? स्त्री ने नम्रता से कहा, भगवान, ये बच्चे आपके आशीर्वाद से मेरे ही हुए हैं। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। मन में सोचने लगे कि भगवान ने तो हमसे कहा था कि इस स्त्री के भाग्य में संतान ही नहीं है, हम एक संतान भी कहाँ से देवें। भगवान ने हमसे झूठ बोला है क्या? चलकर भगवान से ही पूछते हैं। नारद जी तुरंत बैकुंठ धाम की ओर चले। भगवान अंतर्यामी जान गए कि नारद जी पूछने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने नारद जी को जवाब देने के लिए ऐसी लीला किए कि नारद जी जब बैकुंठ में पहुँचे तो भगवान के पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा था। भगवान के पेट में दर्द देखकर नारद जी अपनी बात पूछना तो भूल गए और भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु, आपका यह दर्द किस उपाय से मिटेगा, आप ही दया कर बता दीजिए तो वही उपचार करें। भगवान ने कहा, नारद जी, यह दर्द बहुत तेज है, यह मिटेगा नहीं। इसका एक उपाय है तो सही, लेकिन वह हो नहीं सकेगा। नारद जी ने कहा, भगवान, होगा क्यों नहीं, आप बताइए तो सही, मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ। भगवान ने कहा कि नारद जी, यदि कोई अपने कलेजे का मांस देवे तो उसको बांधने से, उसका सेक करने से यह दर्द मिट सकता है, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं अभी जाता हूँ और किसी के कलेजे का मांस लाता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी शीघ्र ही मृत्युलोक की ओर लौटे। नारद जी तेजी से जा रहे थे तो मृत्युलोक में सबसे पहले उसी साधु से, जिन्होंने उस स्त्री को 7 संतान दिया था, भेंट हो गई। नारद जी को व्यग्रता में जाते देखकर उन्होंने पूछा, देव ऋषि, इतनी व्यग्रता में किधर जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, भाई, बैकुंठ में भगवान के पेट में जोरों का दर्द है, उसके लिए किसी के कलेजे के मांस की जरूरत है। सो कोई दे देवे तो ले जा करके भगवान के बांध देवें तो भगवान का पेट दुखता रह जावे। उस साधु ने कहा, नारद जी, यहाँ जंगल में मेरी कुटिया में कोई चाकू और बर्तन नहीं है, आप तुरंत चाकू और बर्तन लाओ, मैं अभी मेरे कलेजे का मांस देता हूँ, आप ले जा करके भगवान के बांध करके अच्छा करो। नारद जी ने सोचा कि अब जहाँ जंगल में चाकू और बर्तन कहाँ ढूंढने जाऊँ, कहाँ से लाऊं। वो योग बल से छिन में बैकुंठ और छिन में मृत्युलोक जाते आते थे। योग बल से चट से बैकुंठ पहुँचे और भगवान से बोले, भगवान, एक चाकू और बर्तन लेने आया हूँ, चाकू और बर्तन लेकर अभी जाता हूँ। एक साधु हैं, वो मांस देने को तैयार हो गए हैं, तो वहाँ से मैं अभी कलेजे का मांस लेकर तुरंत लौट कर आता हूँ। भगवान उठकर बैठ गए। बोले, नारद जी,
अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है, अब मेरे तो कोई तकलीफ नहीं है, तब क्यों बेचारे उन महात्मा जी को तकलीफ देवें। उसका कलेजा कटेगा तो उसको तकलीफ होगी। अब पेट जब बिल्कुल ठीक ही हो गया है तो अब रहने दीजिए। नारद जी वहीं बैठ गए, भगवान बातें करने लगे। भगवान ने नारद जी को जवाब देने के लिए ही यह लीला रची थी। तब नारद जी को याद आया, बोले भगवान, हमने आपसे फलां समय में प्रार्थना किया था कि जम्बूद्वीप के फलां फलां नगर की फलां स्त्री के संतान नहीं है, उसे आप एक संतान दे दीजिए। तब आपने कहा था कि उस स्त्री के तकदीर में संतान है ही नहीं। अभी मैं उसके यहाँ दोबारा गया तो देखा कि उसके घर में 7 बच्चे खेल रहे हैं। आपके दिए बिना वो कैसे आ गए? भगवान ने जवाब दिया, नारद जी, मैंने आपसे जो कहा था दरअसल में उसके भाग्य में वैसा ही है। मैं तो न्यायकारी हूँ, मैं किसी के कर्मों के खिलाफ कुछ भी नहीं करता या देता। लेकिन ऐसे जो भक्त हैं कि जो अपना कलेजा मुझे देने को तैयार हो गए, तो जो कलेजे का मांस मुझे देने को तैयार हो गया, वह भक्त उल्टा सुल्टा जो कह दे मुझे उसका पालन करना ही पड़ता है। ये ऐसा कलेजा तो आपके भी था, किंतु आपकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ी काट कर देने की। मैंने उसको संतान नहीं दी है, उसी साधु ने दिया है। तो ऐसे जो हैं जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर मुझे अपनाया है, वो जो कुछ कह देते हैं मुझे उसका पालन करना ही पड़ता है। तो भाइयों, इस तरह से भगवंत हमेशा भक्त के वश में है। ऐसे भक्तों का साथ और संग भाग्य से मिल जाए तो वे हमें भी भगवंत से मिला देंगे। भक्ति और भक्तों की महिमा भगवंत की महिमा की तरह अपार है। ऐसे भक्तों से प्रेम करना सरल है। सद्गुरु दयाल।